गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलम् चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारम् नोन्वोपेतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगजानी करूं प्रणाम जोरजगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। अपने मनोहर बाल चरित्र में एक अनोखी लीला कर रहे हैं प्रेमाधीनता की। भगवान कितने भक्त वश्य हैं, भगवान कितने अपने जनों के अधीन रहते हैं, ये भगवान ने इस दामोदर लीला में भली भांति सिद्ध कर दी। अखिल ब्रह्मांडों के पालक भगवान छोटे से बालक बने, यशोदा मैया से गोद में खेलने वाले बने, यशोदा मैया के स्तन्य दुग्ध के लिए दर्शाई थे, कामना पैदा हुई और भगवान के भोग लगाने के लिए मैया ने कोई उपक्रम नहीं किया। भगवान स्वयं अपने बिछौने से उठकर गए वहां तक। मैया ने उस समय भी रोका कि अभी नहीं, ठहर जाओ। और इतनी भूख लगी कि मैया का स्तन दुग्ध पान करने के लिए मैया की मंथन क्रिया को बीच में रोक दिया। भगवान गोद में चढ़ गए और स्तनपान करने लगे। बीच में उतार देने पर भगवान को क्रोध का स्वांग धरना पड़ा, क्रोध रूप बनना पड़ा। भगवान ने मटका फोड़ दिया। फिर माँ के भय से माखन भंडार में जा घुसे। मैया छड़ी लेकर पीछे से आई तो मैया को देख करके डर गए, भयातुर होकर भागे। मैया ने पकड़ा, रोने लगे। मैया ने उखल के बांध दिया। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, भय, पलायन, रुदन और बंधन जो अज्ञान की दशा में होते हैं, वे सब के सब भगवान ने प्रेमाधीनतावश
स्वीकार किए। इसी वेश में, इसी दामोदर वेश में उखल से बंधे भगवान नरकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। वृक्ष समूल टूटकर उखड़ कर गिर पड़ते हैं। इनके अंदर से दो जागृत्यमान बड़े चमकते हुए दीप्तिमान दीर्घकाय देवता निकलते हैं, महापुरुष। उनको देख करके बच्चे डर जाते हैं, श्री कृष्ण स्वयं डर जाते हैं और भागना चाहते हैं पर भाग सकते नहीं। इधर नलकूबर और मणिग्रीव भगवान का स्तवन करते हैं। उनमें सारा ज्ञान अपने आप में हो जाता है। भगवान के तत्व स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात भगवान को नमस्कार करते हैं, बार बार उठ पड़ते हैं और अंत में गोपी और गोपों के समान प्रत्यक्ष सेवा करने का अपने को अधिकारी पाकर ये श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का वरदान मानते हैं। वो प्रसंग है चल रहा है। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तुच कर्म सुमनस्त उपादयोर्नः प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेश भवतनूनाम। उन्होंने जब देखा कि ये भोग बालक सब डर रहे हैं और ये भक्ता अपराध हो रहा है, तो जल्दी जाने की बात मन में निश्चय करके और वे भगवान से बोले करो दर्शनम भगवत ऋषि राशि अनुग्रह। तो बोले महाराज हे परमेश्वर भूमन कवानुसर किं करऊ कवनुसर भक्ति अंतस्य भक्त चूड़ाम मणि नारदस्य किं करऊ आशा। हे परमेश्वर हम लोग आपके भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी के दासानुदास हैं और हमारे लिए अगर कोई आज्ञा हो सेवा की तो आज्ञा प्रदान करें। परम दयालु देवर्षि नारद जी की कृपा से ही हम महापराधी होने पर भी आपके श्री चरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। यूं कहकर वो वरदान मांगते हैं। वाणी गुणानुकथन। ये मनुष्य के पास एक विशेष शक्ति है इंद्रियों के द्वारा विलक्षण काम करने की। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और उन 10 का अध्यक्ष मन है, विचारने वाली बुद्धि है, शरीर है। तो मनुष्य को ये सब संपत्ति भगवान ने दी है भजन की सुगमता के लिए। वाणी का उपयोग यही है कि वाणी माने जीव, वाणी के द्वारा निरंतर भगवान का नाम रूप गुण लीला गान करना, वाणी के द्वारा भगवत स्वरूप सारे विश्व के प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनका हित करना, उनकी सेवा करना, उनको आप्यायित करना, ये वाणी का गुण है। भगवान ने किस प्रकार बोलना चाहिए ये बताया। ये बहुत समझने की बात है सब लोगों के लिए, क्योंकि व्यवहार के बाद देखिए अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जगत स्वाध्यायाभिसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। भगवान कहते हैं कि 5 तरह से सोच करके वाणी बोले। अनुद्वेग कर्म, तो सुनने वाले के मन में सुनते ही घबराहट न पैदा हो, इस रूप में इन शब्दों में बोले और इस भाव से बोले, परंतु वो वाणी मिथ्या न हो, सत्य हो। और सत्य होने पर भी वो कड़ी न हो, रूखी न हो, प्रिय हो। और केवल प्रिय ही न हो, वो उसका हित करने वाली हो।
और ऐसी वाणी बोलने का अगर न हो तो बस स्वाध्याय व्यसनम चैव, भगवान के नाम का, भगवान के गुण चरित्र का स्वाध्याय करे, नाम का गान करे। ये वाणी से इस प्रकार बोलने की आज्ञा भगवान। वाणी से बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, चिरकाल के लिए, सदा के लिए बैर हो जाता है। कड़ी जबान बोले, वो महाभारत की कथा है, पांडवों का हो रहा था राजसूय यज्ञ। उस समय कुछ मेल मिलाप सा आपस में कौरवों पांडवों का, दुर्योधन आदि का था। तो उस यज्ञ में दुर्योधन आदि भी सब शामिल थे। दुर्योधन को उस समय सौंपा गया था धनाध्यक्ष का काम, धन का रक्षण करे और धन का दान करे। खूब उठाता वो धन, जितना उठाता वरदान था ज्यादा बढ़ता, तो बड़ी कीर्ति होती। वहां पर उस राजसूय यज्ञ में एक विचित्र बात थी। मैं दानव उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। मैं दानव ने भाई कोई आश्चर्य के बात हम तुम्हारी सभा के लिए करना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने अनुमति दी तो उन्होंने सभा में जो फर्श है, नीचे का आंगन, वैसा विचित्र बनाया कि जहाँ पर जमीन, वहाँ से बिल्कुल जल लहराता हुआ दिखे, तो जहाँ पर जल भरा वहाँ पर ठोस जमीन दिखे। बिल्कुल इसी प्रकार से सब तो जानने वाले तो जानते थे, सब लोग इस बात को जानते नहीं थे। तो दुर्योधन बेचारे आए किसी काम से। दुर्योधन ने आते ही देखा जल लहरा रहा है, जल की में लहरें उठ रही हैं, मानो कोई जल का तालाब भरा है। तो उसमें जाने लगे तो अपने कपड़े ऊंचे कर लिए। तो ये देख करके, ये एक मनुष्य की कमजोरी है कि दूसरे की भूल देख करके आदमी हंसता है, और ये हंसी उसके जाकर के चुभ जाती है। उसके हृदय में जिसकी भूल होती है वो चुभ जाती है, उसको बहुत बुरी मालूम होती है। फिर बेचारा क्योंकि भूल कर रहा है बोलता नहीं। इसके आगे बात और भी होती है, जब बोल उठता है वो हंसता ही नहीं। तो ये दुर्योधन जब आगे बढ़े तो आगे था जल और बीच थी ठोस जमीन आना। तो उनको तो कोई भान था नहीं कि जल है, था जल। वो जमीन के भरोसे आगे बढ़े तो जल में डूब गए, यहाँ कमर तक पानी में डूब गए। अब द्रौपदी जी इतनी शीलवती, उनको भी जरा हंसी आ गई और भीम से कह दिया, अरे है तो अंधे का लड़का ना। अब महाराज ये जो वाकबान छूटा, जिससे बोले चुप रहे, जिससे महाराज बोले चुप रहो, पर जबान निकल गई सो निकल गई। आजकल तो लोग कहते हैं कि हम अपने वर्ड्स को विड्रॉ करते हैं, वापस लेते हैं अपनी कही हुई बात, पर कही हुई बात वापस नहीं हुआ करती। जो निकल गई वो निकल गई, वो धनुष छूट गया, बाण छूट गया, जो छूट गया, वो जहाँ लगा लग गया। तो दुर्योधन के ये वाकबाण जाकर के हृदय में चुभ गया। दुर्योधन ने उसी समय मन में ये बात निश्चय कर ली कि या तो पांडव रहेंगे या हम रहेंगे। जो बैर किसी रूप में कम होने जा रहा था वो बद्धमूल हो गया, एक वाणी के दोष। इसी प्रकार ऐसे बहुत से उदाहरण, बहुत से इतिहास में उदाहरण है कि मनुष्य वाणी से कड़ा बोलकर, रूखा बोलकर लोगों को, घर वालों को, बाप बेटे को बेटा, बाप को बैरी बना लेता है। और वो अगर मीठा बोले, हितकर बात बोले तो बैरी मित्र हो जाता है। ऐसी बात देखी जाती है।
तो बोलने में ऐसी, अब मान लीजिए किसी को कोई बुरी बात भी सुनानी है, ये सब बोलने का अर्थ है, समझने की बात है। किसी का लड़का मर गया, उसको सुनाना है, तो हठात जा करके कह रहे तुम्हारा लड़का मर गया, इतना ही देनी है ना, दे दी। पर ये नहीं, उसके समीप जाए, उसके पास बैठ करके जगत की नश्वरता बताए, कुछ है नहीं, सब मरने वाले हैं, सभी की मृत्यु होती है, और ये तो अपने हाथ की बात नहीं, जितने श्वास हैं इसमें चिंता करने से कुछ होता नहीं, भगवान का मंगल विधान है, भगवान के विधान, कुछ ऐसी बातें बना करके ऐसा वातावरण बना लो उस दुस्संवाद को वो सह सके। उद्वेग तो होगा पर कम उद्वेग हो, ये बोलने की कला। किसी के द्वारा ये सब सीखने की बातें हैं, हमारा अपराध हो जाए, हमसे अपराध हो जाए कोई, तो कोई कहे तुम्हारी भूल हो गई, हम कहे नहीं भूल नहीं हुई। बोले कैसे नहीं हुई? झूठ बोलते हुई नहीं भूल, अब लड़ाई हो जाएगी और फिर आगे न मालूम उसका क्या परिणाम हो। और यदि भूल हो गई हो तो, और तो जिसकी भूल हुई है जिसके प्रति, उसके पास जा करके उससे कहे कि भाई जी हमसे बड़ी गलती हुई, छोटी गलती तो बड़ी बता रहे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम क्या करें, हमको तो बड़ा पश्चाताप है, तो आपका बड़ा नुकसान हो गया, अब हम क्या करें, बड़ी भारी भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा भी कैसे मांगे आपसे। तो वो छोटी मोटी भूल होगी तो वो हमारी बात सुन के कहेगा इसमें नई बात नहीं होती क्या, इनसे भूल होती आपसे भी हो गई, कौन बड़ी बात, आप विचार मत करिए। और कहीं बड़ी भूल होगी तो वो कह देगा देखो भाई तुमने बहुत की बड़ी भारी भूल थी, लेकिन भैया हो गई तो हो गई, और कोई बात नहीं, हमारे मन में कोई विचार नहीं, झगड़ा मिट गया ना। बोली के जवान के एक अच्छे व्यवहार से मिट गया। वही ये सब सीखने की चीजें हैं। हम किसी बात को मानते हैं और एक दूसरा भाई नहीं मानता, हमारी बात ठीक है, हमारी बात हित की बात अगर हित की नहीं है, हमारी बात ही अगर दूषित है, हमारी मान्यता ही अगर असत है, तो हमें इसे छोड़ना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमारी मान्यता सत है, हमारा मत ठीक है, पर वो मानता नहीं, तो उसको जाकर के हुक्म देंगे कि मानो इस बात को, बोले नहीं मानते, बोले हमारी बात ठीक, बोले हमारी ठीक, विवाद होगा, वो मानेगा नहीं। उसके पास जा करके क्या करे कि हर एक आदमी में गुण होते हैं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसमें कोई न कोई गुण न हो। गुण ग्राहक लोग गुण लेते हैं, दोष को छोड़ देते हैं, तो क्या करे, उसके पास जा करके उसके गुणों की सच्ची तारीफ, भैया ये गुण तुम बड़े अच्छे हो, ये देखो ना कितना अद्भुत तुम्हारे अंदर गुण है, सच्चा, खुशामद नहीं, झूठी बात नहीं, सच्चा। गुणान गुणिनो हंति सौति मंद गुणानपि नान्य भूषेषु रमते कान सूया प्रकृतिता। ये भगवान अत्रि ऋषि के वाक्य हैं कि किसी भी गुणवान के गुण का हनन न करे। किसी के गुण की बात हो बोले बहुत उसके मालूम इसमें क्या क्या दोष है, गुण का हनन कर दिया। हाँ बोले माला फेरता पर ठगने के लिए फेरता होगा, आप फेरने के लिए हमको फेरने लगे तो आप भी अच्छा ही हृदय से माला तो फेरता है, पर वो दूसरे का गुण जब सुहाता नहीं तो उसका खामखा खंडन करने की वृत्ति होती है। ऋषि कहते हैं कि गुण गुण न, गुण वाले के गुण का कभी हनन न करे, तो सौते मंद गुणानति। थोड़ा भी गुण किसी में हो तो उस गुण का स्तवन करे, उसे अप्रिशिएट करे, उसका बखान करे कि भाई बड़ा अच्छा गुण है, उसमें जो गुण इससे बढ़ेंगे
क्योंकि गुण की प्रशंसा हुई और उसका गुण देखने में अपने में गुण आएगा। सबसे मंद गुणानति नान्य दोषे सुरमते, दूसरे के दोषों में तो कभी वृत्ति न ले जाए, उधर तो मन ले ही नहीं जाए। तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बोहार। इस प्रकार से तो दूसरे को अपने मत में लाना हो तो उसके गुण की तारीफ करे, उसका हित करे, उसकी सेवा करे। और जब वो अच्छे मूड में हो उस समय कहे कि भाई तुम तो ये बात ऐसे मानते हो, हम तो ऐसा मानते हैं, तुम जरा सोचना, तुम्हारा मानना ठीक है तो हमारा ठीक है, शायद हमारी भूल है। तो वो सोचेगा कि ये हमारा शत्रु तो नहीं है, विरोधी नहीं है, ये हमारा हित चाहता, तुम सेवा करता है, हमारे गुणों की तारीफ करता है, बैरी तो है नहीं। तो सोचेगा, सोचने पर भूल तो है ही, भैया भूल थी, बोले भूल थी तो भैया अपने ठीक कर ले, तुम सुधार लो, नहीं अपने ठीक कर ले, मान लेगा। ये वाणी का भी, वाणी से किसी को भी रूखी जबान न कहे, कटु, ये परुष भाषण है, कड़ा बोलना। तो कल परसों किसी ने हमसे कहा, बोले और तो हमारे में सब बात ठीक है, पर हमसे कभी कभी कड़वा बोला जाता है और इससे घर में कलह हो जाती है। तो कड़वा क्यों बोला जाता है? यही तो बात सीखने की है, जिससे मीठे बोलने से जो काम हो जाए उसमें तो प्रेम बढ़ेगा, रस बढ़ेगा। तो कड़ा क्यों बोले? ये वाणी का दोष है। किसी के साथ भी कड़वा न बोले, सबके साथ नम्रता युक्त भाषण करे। नौकर को बुलाना हो, एक बात समझने की है कि नौकर के रूप में भी भगवान आते हैं। भला नौकर बन के जो आया है हमारे सामने, जो भी है तो भगवान ही नौकर के वेश में है। तो नौकर के साथ भी कभी दुर्व्यवहार तो करे नहीं, उसको नीची जबान न कहे। भैया क्या हरज है भैया बोलने में, बड़े प्रेम से भैया बोल के पुकारे, भाई प्रसन्न हो जाएगा वो। तो उसी को रे रे तू करे, तो चाहे वो मन में, चाहे ऊपर से न बोले, ये नौकर है, दबा हुआ है, पर मन में वो समझेगा कि मेरा अपमान कर रहा है, मौका आने पर वो भी अपमान करेगा। तो कड़ी जबान न बोले, किसी की चुगली न करे, किसी की चुगली न करे, दूसरे के दोषों का वर्णन न करे, किसी को गाली न दे, किसी को साप न दे, किसी को झूठा आश्वासन न दे, अपनी बड़ाई अपने मुंह से न करे। ये सब लिख लेने की बात है। अपनी बड़ाई अपने मुंह से न करे, अपने गुणों का वर्णन आप अपने मुंह से न करे, अपने में जो गुण न हो उनका तो कभी वर्णन करे ही नहीं। किसी के कहने पर भी अपने को ज्यादा, जितना वह उससे ज्यादा न स्वीकार करे, ये सब वाणी से करने की बात है। और वाणी का असली काम क्या है? असली काम तो एक ही है वाणी का। वाणी के द्वारा हम अनेक जन्मों में, अनेक योनि मालूम क्या क्या बोलते रहे हैं, क्या क्या बकते रहे हैं। मानव योनि भगवान ने दी इसलिए कि तुम वाणी के द्वारा मेरा गुणगान करो, मेरा नाम गान करो, मेरे चरित्रों का गान करो। ये वाणी का असली काम। तो 3 बात करनी पड़ेगी। व्यर्थ बोले नहीं। जिस आदमी को ज्यादा बोलने का अभ्यास हो जाता है वो आदमी अनर्गल बोलता है, और उस आदमी के द्वारा झूठ भी निकलता है, उस आदमी के द्वारा रूखी बात भी निकलती है, उस आदमी के द्वारा दूसरे को साथ भी लग जाता है, अपनी बड़ाई भी हो जाती है। जहाँ तक बने व्यर्थ बोले नहीं, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक बने बोलने की बात भी जो हो, उसमें जगत की चर्चा को आवश्यकता से अधिक स्थान न दे। मैंने जितना बोलना जरूरी हो घर के, ऑफिस के काम के लिए, उससे ज्यादा बोले नहीं। और बाकी समय जीव को निरंतर और कुछ न हो तो भगवान के नाम के रटन में लगाए रखे।
सर्वोत्तम। जीव के द्वारा निरंतर भगवान का नाम रटन होता रहे, जीव को उस काम के सिवा दूसरा काम करने न दे, जीव को फुर्सत न मिले, जीव दूसरा काम करने लगे तो जीव को तत्काल रोक दे। तो व्यर्थ की बात न करे, माने ज्यादा न बोले और व्यर्थ न बोले। जो आदमी ज्यादा बोलता है उसको बोलने की एक आदत पड़ जाती है, बिना बतलाए, बिना पूछे, बिना कहे वो अपने आप बीच बीच में बोलता है, और कहीं कहीं बोलना उसका लोगों को बुरा भी मालूम होता है, तो उसके हाथ की बात नहीं। और जहाँ पर भी अनर्गल बोलता है, बोलने में जहाँ वो देखता नहीं, गीतकार कहते हैं सत्य पूतम वरेद वाक्यम, सत्य के द्वारा पवित्र करके, सत्य के द्वारा छान करके फिर वाणी बोले, तो सत्य वही सत्य होता हो, सत्य वही जिसमें भगवान का गुणगान होता हो, भगवान का नाम गान होता हो। तो वाणी के द्वारा जहाँ तक बने निरंतर नाम गान करें। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, और आप मुझको आशीर्वाद दें बदले में, हम लोग व्यर्थ बोलना छोड़ दें। आज से ध्यान रखें कि जितनी काम की बात बोलनी जरूरी हो उतनी बोलें, और जहाँ पर चर्चा होती हो वहाँ तो डरना चाहिए। ये परचर्चा जो है ये हमारी कमजोरी से बड़ी प्यारी मालूम होती है। ये किसी ने पूछा कि भाई सबसे मीठी चीज क्या है, कई नाम बताए तो एक ने कहा नहीं, सबसे मन उगता है। मन उगता जाता, बोले तो बहुत खा लिया, मीठी चीज खा ली, मिश्री खा ली, वो कर लिया। पर जहाँ दूसरों की चर्चा होने लगी, पढ़ाई उसमें पर निंदा, दूसरा गुण नहीं सुनना चाहते, जहाँ दूसरों की निंदा चली कि हमारे मन में नया नया उत्साह आता। अरे तो आप क्या जानते, उसके बाद तो हम जानते, हम एक नई बात बताओ, देखिए वैसा आदमी मालूम कहाँ की बात आती है। तो पर जहाँ पर चर्चा से तो एकदम बचे, और काम की बात भी उतनी बोले कि जितनी बोले बिना काम न चले।